वेलकम टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। बच्चों, 10th आप जैसा जान रहे हैं कि ये बोर्ड है और इस बोर्ड में आपकी जो केमिस्ट्री है उसको डील करेंगे आशुतोष सर, दैट इज आशुतोष चतुर्वेदी। ठीक है, मैं आपका मेंटर, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ना सिखाऊंगा। आई विल टेल यू हाउ टू लर्न द केमिस्ट्री इन ए वेरी इजी एंड इफेक्टिव वे। कैसे हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को ग्रैस्प करें, ये पावर मैं आपके अंदर डेवलप करूंगा। ठीक, तो ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, मैं आपको सिर्फ ये पहले बताऊंगा कि जैसे जो हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है, ये केमिस्ट्री है क्या। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पीसीएस ऑफ मैटर, दैट इज प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब किसी चीज़ की विशेषताओं को पढ़ते हैं, जब उनके अंदर क्या चीज़ें मिली हुई हैं लाइक एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं और फिर कैसा स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्यूडो सॉलिड, तो दैट मीन्स वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये है कि हम प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं। अब उस क्रम में क्लास 9th में चूँकि कोरोना था तो बहुत से बच्चों ने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए और अब वो क्लास 10th में आए। 10th में आने के बाद जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस था वो तो टीचर्स के पास है, लेकिन जो MCQs का, केस स्टडी का, असर्शन रीजन का एक्सपीरियंस है वो बच्चों के पास नहीं है। तो ये मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंपटीशन क्लासेस भी ली हैं और उन सारी कंपटीशन क्लासेस में मैं MCQs ही डील करता था। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे और लगातार अपने 10th को इस फॉर्म में देखेंगे कि आप एक्टिविटीज से बने हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें या कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके सामने आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस क्रम में इस पूरी क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, द फोर्थ वन इज कार्बन कंपाउंड्स एंड द लास्ट वन इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिनमें से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप लोगों ने भी पढ़ा है और एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को भी पढ़ा है और 50% मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी नियरली आपने कंप्लीट किया है और अपना टर्म 1 एग्जाम दिया है। ठीक है, जो दिया है वो प्री बोर्ड थे, अभी आपका बोर्ड बाकी है, अभी टर्म 1 का बोर्ड बाकी है और हम चाहते हैं कि आपको विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टर्म 1 में इफेक्टिव मार्क्स कैसे लाए जाएं ये आपको बता सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन अगर अभी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो आप कहोगे व्हेन 2 or more than 2 substances combine with each other to form a new product that is said to be a chemical reaction. This is wrong reaction, ये गलत रिएक्शन है। क्यों? और देखते हैं इसको। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड विच इज इन द सॉलिड फॉर्म अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन द गैसियस फॉर्म। ठीक, ये भी एक रिएक्शन है। When magnesium ribbon which is a solid burn in the presence of oxygen gas, ठीक, तो क्या होता है, it forms magnesium oxide, that is also solid. This is also a chemical reaction. When copper sulfate is treated with zinc, it is forming zinc sulfate along with the liberation of copper. This is also a chemical reaction. When barium chloride is treated with sulfuric acid, it forms barium sulfate along with the liberation of HCl. This is also a chemical reaction. MnO2 when treated with hydrogen chloride it forms MnCl2 plus Cl2 plus H2O. This is also a chemical reaction. ये सब तो chemical reaction है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि when 2 or more than 2 substances combine with each other they form a product, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल सब्सटेंस है ना। तो जब यहाँ सिंगल सब्सटेंस है और वो भी ब्रेक होकर दो चीजों को दे रहा है तो दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन ना। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच व्हेन ए पार्टिकुलर सब्सटेंस अंडरगोज ए केमिकल चेंज इट फॉर्म्स ए न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज, इट इज सेड टू बी ए केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक चेंज आता है, मॉडिफिकेशन होता है, एक नई प्रॉपर्टी जन्म लेती है और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने? 2 टाइप के। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। बेसिकली पहले 2 चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल चेंज सबको मालूम है कि ये मैंने मार्कर का ढक्कन खोल दिया और इसके ढक्कन को लगा दिया, दिस इज ए फिजिकल चेंज। दैट मीन्स व्हेन द products which are being formed by the reactants get again changed into the reactants back, it is said to be a physical change. Formation of ice from the water,
एंड अगेन फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द आइस, दिस इज ए फिजिकल चेंज। रही बात केमिकल चेंज की, बर्निंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को जला दिया, मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, तो जो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हुआ है, क्या हम उससे वापस फिर से पेपर पा सकते हैं, वापस फिर से मैग्नीशियम रिबन पा सकते हैं? शायद नहीं। तो ये क्या हुआ? दिस इज ए केमिकल चेंज। इन केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर बीइंग फॉर्म्ड एंड दे इज सेड टू बी ए केमिकल रिएक्शन। आई थिंक ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब बात आती है कि इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम लोगों को कुछ सिंबल्स और फॉर्मूलेस की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमने सिंबल्स और फॉर्मूला का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, और इनको बनाने के बाद जो हमने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की है, दिस इज सेड टू बी ए केमिकल इक्वेशन। तो दैट मीन्स कोई आपसे पूछता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? वो सिंबल, वो फॉर्मूला जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो द वर्ड एंड द सेट ऑफ फॉर्मूलाज विच आर बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज और टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब बात आती है केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान देना बच्चों, क्या मैंने बताया है? एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बात आती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। लेट अस सी फ्रॉम एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। हम लोग जिस एग्जाम्पल को ले रहे हैं वो एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंस विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स अमोनिया। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर कैटलिस्ट। पहले ये यूज होता था, अब ये रिप्लेस हो गया है बाई K2O एंड Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टेम्परेचर 700 केल्विन एंड 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उस समय अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस नोन एज हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। खैर अभी ये आप लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपनी टीचिंग के दौरान आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि 40% 11th आपका क्लास 10th में कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द NTSC एंड अदर SOF और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो मैंने कहा कि दो तरह की केमिकल इक्वेशन होती हैं, एक स्केलेटल यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग आ रहे हैं पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? सिर्फ 2 नाइट्रोजन है। तो इस N2 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कह सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यहां पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहां पर है 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। जब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट रिप्रेजेंट्स 1। ठीक, अब अगर हम देख पा रहे हैं यहां पे तो ध्यान से देखना, वी हैव लर्न द एटॉमिक मासेस ना। लास्ट ईयर हम लोगों ने एटॉमिक नंबर्स पढ़ा था, एटॉमिक मासेस पढ़ा था। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर्स आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एंड बाय द वे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर नियरली सेम, दोनों लगभग सेम होते हैं। कैसे? एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का टोटल संख्या होती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। बस एटॉमिक मास जो होता है इट इज ऑलवेज टेकन इन द फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 AMU, जबकि मास नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो कितना होता है? 1। अब इसके पीछे भी रीजन है कि जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ठीक है, उन पे हम डिस्कस करेंगे। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। और केमिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। केमिस्ट्री इज़ फैंटेसी, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री इज़ कंसेप्शन, एक्सेप्शन एंड फुल ऑफ मिसकंसेप्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को हमें एंजॉय करना है, इससे दूर नहीं भागना है। बहुत ईजी है केमिस्ट्री और आप आशुतोष सर के साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फिर एटॉमिक
मास से, पहले हम इन लोगों का एटॉमिक मास ले रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ 28, ठीक। इसको हमने ग्राम में ले लिया, इट इज 28 ग्राम। हाइड्रोजन ले लिया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 ग्राम, ठीक। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इट इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो दैट मीन्स द वेट ऑफ द रिएक्टेंट और एटॉमिक मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज 30 ग्राम। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS। इसी तरीके से हमें RHS का कैलकुलेट करना है, तो इट इज 14 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 14 प्लस 3 कितना हुआ 17। तो क्या 30 ग्राम 17 ग्राम के बराबर हुआ? नो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं है तो दैट मीन्स योर इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो एग्जैक्टली एक मोल नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन का लेकर आप 1 मोल अमोनिया नहीं बना सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। All the chemical reactions are satisfied according to the law of conservation of mass, and law of conservation of mass says that total mass of the reactants and total mass of the products are always conserved during a chemical reaction। एक chemical reaction के समय जो total mass reactants का होता है और जो total mass products का होता है वो बिल्कुल conserved होता है, यानी कि बराबर होता है, वो कभी भी घट बढ़ नहीं सकता है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहां पर कितने नाइट्रोजन है 2, यहां पर कितने हैं 1, ठीक है। हमने यहां पर क्या कर दिया 2 लगा दिया। नाउ इट इज 2 नाइट्रोजन एंड इज 2 नाइट्रोजन, क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। जो वैल्यू आगे लगाई जाती है उससे सारे डिजिट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 इंटू 3 6। अब हाइड्रोजन यहां 6 हो गया। नाउ वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन, हम इसको यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये भी 6 हाइड्रोजन, यहां भी 6 हाइड्रोजन, यहां 2 नाइट्रोजन, यहां भी 2 नाइट्रोजन, क्लियर, ठीक। अब देखते हैं, तो ये क्या हुआ 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 28, ठीक, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2, ये क्या हुआ 6, टोटल कितना हुआ 34 ग्राम्स। इधर आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कितना हुआ 2 multiplied by 17 equal to 34 gram. Now here LHS is equal to RHS and hence the equation is balanced। और ऐसे में इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो वी मस्ट ऑलवेज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो अब इसके बाद बात आती है कि आखिर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हाउ वी कम टू नो वेदर द केमिकल चेंज हैज बीन टेकन प्लेस और नॉट, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, हाँ हुआ है। कैसे हुआ, कैसे हमको मालूम चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? इट्स वेरी इजी। द चेंज इन कलर, अगर रंगों में परिवर्तन आए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, थक्का जम जाए, ठीक, एवोल्यूशन ऑफ गैस, धुआं निकल जाए, ठीक, तो क्या हुआ कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है। बीकर हॉट हो जाए, बीकर एक्स्ट्रा कूल हो जाए, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, तो क्या हुआ वो केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल चेंज में गैस का लिबरेशन भी हो सकता है, कलर का चेंज भी हो सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये सब चेंजेस बताते हैं, क्या बताते हैं कि हाँ यस देयर इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल चेंज हुआ है, इस केमिकल चेंज में हम लोग देखते हैं कि कई तरह के केमिकल चेंज होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कई सारे टाइप से केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ना पहले से कि अब आपका 10 दिन में एग्जाम है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में कैसे आपको हम कंप्लीट करके आपके सामने चीजों को रख दें। तो एक शॉर्ट पहले बता दें, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 7 to 8 लेक्चर्स में आपका पूरा फर्स्ट टर्म खत्म कर दूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप अपने सारे क्वेश्चंस हमारे इनबॉक्स में भेज सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेरीज, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम आपके पास हो, आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि यार ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो हमारे सामने जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर हम देखें तो हमारे सामने एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और भी रिएक्शंस होते हैं लाइक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, redox reaction. We will discuss it later. First of all, we have to see these 4 types of chemical reactions, which are basically the division of the chemical reactions. Combination reactions,
जोड़ना, तोड़ना, खिसकाना, अदला बदली। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन टू अस। 4 तरह के रिएक्शन जाने आते हैं। पहला क्या है? जोड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।